सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, फर्स्ट ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट के जी में लखनऊ। तो यार आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि नीट 23 का जो कट ऑफ है वो मतलब कितना रहने वाला है। तो देखो, मैंने काफ़ी सारे दोस्तों से बात भी की जिन्होंने इस साल नीट 23 एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, सब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। और हम लोग खुद कल ऐसे बैठ के पेपर देख रहे थे कि कैसा आया है। तीनों सेक्शन देखा, फिजिक्स देखा, केमिस्ट्री देखा, बायो देखा। कल देखो एक तीनों देखने के बाद क्या मतलब पेपर कितना लेंदी था, फिर उसके बाद पेपर में कितने असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए हैं, वो सब देखने के बाद मैं पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल पे एक वीडियो बनाया था कल छोटा सा, तो उसको जाके देखना। और अभी क्या है कि फिर उसके बाद हम लोग कल रात में ऐसे बैठे तो देख रहे थे कि मतलब क्वेश्चन का मतलब कितना ईजी, कितना लेंदी, कैसा आया हुआ है। तो मैंने भी कुछ पॉइंट कंक्लूड किए हैं नीट 23 का पेपर कैसा था। तो देखो यार, और काउंसलिंग मैंने भी कराई है तो मुझे आइडिया है कट ऑफ के बारे में। बॉर्डर लाइन पे ही मैं रह गया था 2 बार। तो देखो क्या है कि मुझे काउंसलिंग के बारे में काफ़ी आइडिया है और कट ऑफ के बारे में मतलब क्या हो सकता है और पेपर का क्या डिफ़िकल्टी लेवल था। पिछले साल हम लोग अपीयर हुए ही थे। इस बार भी हम लोग कल बैठ के लगभग सारे के सारे क्वेश्चन देख ही लिए थे, कैसे कहाँ मतलब किस सेक्शन में आए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहले देखा जाए कि कट ऑफ के लिए तो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी। तो देखो यार, पेपर ओवरऑल मॉडरेट था, पिछले साल की तरह था। ठीक है, फिजिक्स हम लोग को देखो ईजी लगी, वन लाइनर और काफ़ी मतलब ठीक ठाक सवाल आए हुए थे, मतलब आसान सवाल आए हुए थे। तो फिजिक्स में कुछ ज़्यादा खास बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था नहीं, सिंपल और आसान क्वेश्चन आए हुए थे, जैसा कि पिछले साल था। तो फिजिक्स का जैसा पैटर्न था, जैसा पिछले साल था वैसा इस साल भी है। तो दोनों लगभग सेम है। ठीक है, पिछले साल से ईजी भी नहीं था और पिछले साल से टफ भी नहीं था। जो लेवल पिछले साल था वही लेवल इस साल था फिजिक्स का। ठीक है, और फिर उसके बाद बायो पे आते हैं। तो देखो यार, बायो बहुत लोग बोल रहे हैं कि ईजी आया हुआ है। ठीक है, तो देखो यार, यदि तुम पढ़े हो, एनसीईआरटी से पढ़े हो, जो कि मैं बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी ही मैंडेटरी है, तो बायो ईजी तो लगेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यदि सारे कैंडिडेट के नज़रों से देखें तो बायो यार देखो, जैसा पिछले साल था वैसा ही इस साल है। ठीक है, लेंदी क्यों नहीं था? लेंदी था, असर्शन रीजन अच्छे क्वेश्चन थे, ढेर सारे क्वेश्चन थे, और स्टेटमेंट वाले भी ढेर सारे क्वेश्चन थे, मैचिंग वाले भी ढेर सारे क्वेश्चन थे। असली प्रॉब्लम तो वही वाले क्वेश्चन क्रिएट करते हैं ना, जिसमें वो पूछ लेता है कि ए बी ऑनली करेक्ट है, ए बी डी ऑनली करेक्ट है, बी सी डी ऑनली करेक्ट है। तो वो वाले भी क्वेश्चन हमको दिखे, और असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन गलत कराते हैं। जैसे कि असर्शन रीजन में आप लोग ये तो आइडेंटिफाई कर ले रहे हो कि बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट है, लेकिन यही मतलब यहाँ पे दिक्कत आ जाती है कि असर्शन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन है कि नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल बायो का पेपर मुझे देखो ईजी नहीं लगा। ठीक है, अब देखो, जो जो बंदा पढ़ा है, मतलब जो पढ़ा है उसके लिए तो वो ईजी लगेगा ही ना, कहाँ से आएगा? एनसीईआरटी से ही आएगा। लेकिन सारे कैंडिडेट का यदि मतलब हम देखें ओवरऑल, तो उतना भी ईजी नहीं था। ठीक है, पेपर का जो बायो का लेवल पिछले साल था वही इस साल भी था। ठीक है, जितना लेंदी पिछले साल था लगभग उतना ही लेंदी इस साल भी था, टाइम कंज्यूमिंग उतना ही था। फिर उसके बाद यदि हम लोग डिस्कस करें केमिस्ट्री पे, तो देखो यार, केमिस्ट्री यहाँ पे पॉइंट बनाता है। केमिस्ट्री में क्या था, केमिस्ट्री पिछले साल से लेंदी भी था, पिछले साल से ज़्यादा ट्रिकी भी था। वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे केमिस्ट्री में, हम लोग भी बैठ के देख रहे थे। ठीक है, केमिस्ट्री में ग्राफ वाले क्वेश्चन आए हुए थे, अच्छे आए हुए थे। तो केमिस्ट्री लेंदी था यार, देखो पिछले साल से मतलब लेंदी पेपर था और ट्रिकी भी पेपर था। तो केमिस्ट्री का पेपर मतलब पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा ही था, मतलब पिछले साल से ज़्यादा मॉडरेट लेवल पे था और ज़्यादा ट्रिकी लेवल पे था, कंसेप्चुअल था, और केमिस्ट्री लेंदी भी थी। तो इसका इम्पैक्ट एक और पड़ता है जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि जनरली बच्चों का क्या सीक्वेंस होता है, मतलब तरीका यही होता है कि पहले बायो कर लो, फिर केमिस्ट्री कर लो, फिर फिजिक्स कर लो। तो ज़्यादातर लोगों के साथ क्या हुआ कि बायो कर लिए थे, केमिस्ट्री कर लिए थे, फिर जब फिजिक्स पे शिफ्ट किए तो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया, तो फिजिक्स के लिए टाइम नहीं बचा। तो उससे क्या हुआ कि फिजिक्स में इजी क्वेश्चन होने की वजह से भी मतलब कि ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट नहीं कर पाए फिजिक्स में। तो एक ये निगेटिव इम्पैक्ट था इसमें। और और अब आते हैं दूसरे फैक्टर पे। तो जैसे कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट देखो पिछले साल से बढ़े हैं। ठीक है, लगभग इस साल 21 लाख के अराउंड कैंडिडेट अपीयर हुए थे नीट में। तो लेकिन क्या है कि कैंडिडेट अपीयर हो रहे हैं तो कैंडिडेट देखो हर साल बढ़ते हैं, 12th वाले पास करते हैं, हर साल कैंडिडेट बढ़ते हैं, और भाई सीट लिमिटेड है तो कैंडिडेट बढ़ेंगे ही, बार बार ड्रॉप ले रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इससे देखो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है यार, क्योंकि देखो कैंडिडेट बढ़ तो रहे हैं लेकिन यार तैयारी करने वाले सीरियस एस्पिरेंट बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या है कि कैंडिडेट बढ़े हैं लेकिन फिर भी कट ऑफ पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है। तीसरी बात देखें तो नंबर ऑफ सीट, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सीट बढ़ी हुई है, लगभग 1000 के आसपास सीट बढ़ी हुई है, तो इससे तो इम्पैक्ट आएगा ही।
क्योंकि सीट बढ़ी हुई है तो कट ऑफ मतलब वो थोड़ा सा कम करना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली यदि डिस्कस करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो यार देखो कट ऑफ देखो पहले एक बार देखें कि जब मैंने पेपर दिया था तो 2022 में 2022 में लास्ट राउंड तक जो काउंसलिंग चली थी उसमें मॉपअप राउंड में, मतलब मॉपअप के बाद स्टे वैकेंसी राउंड में एकदम फाइनल राउंड में जो है ओबीसी को 596 पे और जनरल को 598 पे सीट अलॉट हो गई थी। ठीक है, तो ये सिनेरियो था पिछले साल का कि मतलब आपका यदि पिछले साल 598 जनरल 596 ओबीसी पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। ठीक है, अंतिम राउंड तक। तो इस साल का यदि देखें तो यार देखो ओवरऑल यदि कट ऑफ के बारे में डिस्कस करें तो पेपर देखो मॉडरेट था, पिछले साल से इजी तो नहीं था, थोड़ा बहुत आपका टाइम वेस्ट किया ही केमिस्ट्री में सर्सन रीजन बढ़ा के, और ठीक है, और नंबर ऑफ सीट भी बढ़ी हुई है। तो कट ऑफ का यदि देखें तो जैसे कि क्या है कि सीट नंबर ऑफ सीट भी बढ़ी हुई हैं, 1000 के आसपास सीट भी बढ़ी हुई हैं। तो देखो पहली बात तो मेरा जहाँ तक हम लोगों का जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है, पेपर पिछले साल से बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि पिछले साल से आसान था या फिर जो भी, तो पेपर का लेवल एकदम देखो मतलब पिछले साल जैसा ही था या थोड़ा बहुत लेंदी करके ट्रिकी किया ही था। और केमिस्ट्री लेंदी करके उन्होंने उसने क्या किया कि फिजिक्स के लिए मतलब कि बच्चों को टाइम कम मिला, केमिस्ट्री में लोग उलझ गए और टाइम कम मिला। तो ओवरऑल देखें तो कट ऑफ कहीं से भी ऊपर नहीं जाने वाला है। जनरल का 598 596 ओबीसी का था, तो उतना ही रहेगा या फिर उससे थोड़ा सा कम ही जाने का उम्मीद है, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है थोड़ा सा कम जाएगा। तो फाइनली यदि मैं बताऊँ मॉपअप राउंड तक जाते जाते जनरल का 595 प्लस है तो सेफ है, ओबीसी का 592 प्लस है तो सेफ है। ठीक है, और यदि आपका देखो 590 के प्लस 590 प्लस यदि मार्क्स है जनरल ओबीसी, तो आप लोग काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा। लास्ट राउंड तक काउंसलिंग कराना यार। देखो और जिसके 593 592 से कम है वो लोग देखो अपनी पढ़ाई शुरू कर दो यदि तैयारी करनी है तो। और अभी मैं आगे वाले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि जो लोग 2024 के लिए अपीयर होने जा रहे हैं वो लोग मतलब कि कैसे प्रिपेयर करें, कैसे आप अपनी पढ़ाई अच्छी करें और अच्छे मार्क्स लाने के लिए क्या क्या करने हैं, तो उस पर भी डिस्कशन होगा। और फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस चैनल से कनेक्टेड रहिए तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या होगा मैं देखो शॉर्ट में चीज़ें पढ़ा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, जो चीज़ मैंने मतलब जिसमें मुझे दिक्कत होती है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारे लोगों को उसमें दिक्कत होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे बताता हूँ, छोटे छोटे वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कराता हूँ, आगे चल के बहुत कुछ कवर कराया जाएगा। तो चैनल से कनेक्टेड रहना, जब भी होगा यहाँ पे बेनिफिशियल चीज़ें मिलेगा, कोई भी फालतू चीज़ नहीं मिलेगा। और इधर बीच अभी थोड़ा सा मतलब कि अभी नीट 23 का एग्ज़ाम हुआ है तो काउंसलिंग से रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो काउंसलिंग के लिए भी आप यहाँ पे कनेक्टेड रह सकते हैं। और फिर उसके बाद पढ़ाई में क्या करना है, कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है, कैसे चीज़ें करनी है, 24 के प्रिपरेशन के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, ठीक है, कौन सी चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें ख़राब है, कौन सी टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगी। आपको कितने टेस्ट देने चाहिए, आपको बायो कैसे पढ़नी चाहिए, फिजिक्स कैसे पढ़नी चाहिए, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। एक समरी में बताऊँ तो सब कुछ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी उसको कैसे अप्रोच करना है उसके बारे में डिस्कशन होता रहेगा। ठीक है, तो काउंसलिंग से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ से कनेक्टेड रहो। जो 590 प्लस वाले बच्चे हैं, वो लोग अपना काउंसलिंग जरूर कराएं। ठीक है, देखो काउंसलिंग में कुछ करना तो रहता नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करनी है, तो काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। ठीक है, और काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना और काउंसलिंग के लास्ट राउंड तक जाना। जिसके नंबर 592 591 से कम है वो लोग बायो पढ़ना शुरू कर दो और चीज़ों को प्रिपेयर करना शुरू कर दो। और जो 2024 वाले एस्पिरेंट हैं वो लोग यहाँ ज़रूर कनेक्टेड रहो, अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, थैंक यू।